हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं सर के पास और सर से क्वेश्चन करेंगे कि पैसे कैसे बचाए जाएं और कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए और कैसे खर्च करते हैं। आओ आज सर से इसी टॉपिक पे बात करते हैं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर पैसे कैसे बचाए जाएं। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारी इनकम कितनी है। जी। ठीक है, आपकी इनकम इस वक्त मिनिमम 10,000 रुपये है, तो आप सबसे पहले उसकी बजटिंग कीजिए कि आपके खर्चे क्या क्या हैं। ठीक है, और उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा रुपए बचाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको रुपए बचाने हैं। उसका एक फ़ार्मूला होता है कि सबसे पहले जब भी आपके पास इनकम आती है तो इनकम में से आपको शेविंग करनी है। शेविंग के बाद आपको खर्च करना है। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उनके पास इनकम आई तो इनकम आने के बाद सबसे पहले वो खर्च करते हैं। खर्च करने के बाद फिर वो सेविंग करते हैं। तो जब आप पहले खर्च कर देंगे उसके बाद में आप सेविंग नहीं कर सकते हैं। सही तरीका ये है कि सबसे पहले आप सेविंग कीजिए, फिर कहीं भी खर्च कीजिए। ठीक है, और रही बजटिंग की बात, तो आपको रोज़ लिखना है कि आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या खर्च कर रहे हैं। आज के टाइम में लोग यूपीआई से अनाप शनाप के बहुत ज़्यादा खर्चे करते जा रहे हैं, जो उनको नहीं करने चाहिए। जहाँ पे देखो यूपीआई को एक खिलौना टाइप का उन्होंने समझ रखा है। बाहर से फास्ट फूड अलग अलग तरीके के मंगा रहे हैं और जो चीज़ परचेज करनी है वो चीज़ तो परचेज कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें परचेज करते जा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे फिजूल के खर्च कर रहे हैं। जब आप एक तरफ से बजटिंग करते हैं, आप कॉपी में अपने पेन से लिखते हैं कि मैंने पूरे दिन में कहाँ कहाँ पे रुपए खर्च किया। खर्च करने के बाद जब आप शाम को देखते हैं कि हमने कहाँ पे सही खर्च किया, कहाँ पे गलत किया, तो आप अनाप-शनाप के खर्च नहीं करते हैं। उससे आपका रुपए ज़्यादा से ज़्यादा बचता चला जाता है। और जब आप बजटिंग करते हैं उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको लगता है कि मैंने जो रुपए खर्च किया, क्या वो सही जगह खर्च हुआ या गलत जगह रुपए खर्च हुआ। जैसे बहुत सारे भाई लोगों ने अपने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, तो फ़िज़ूल के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, उसमें से ऑटो उनका रुपए अकाउंट से कट जाता है, गूगल पे से या फ़ोनपे, जो भी XYZ चलाते हों। नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब प्राइम के वीडियो ले रखे हैं और बहुत सारे अनाप शनाप के वीडियो उन्होंने ले रखे हैं। उनमें बहुत ज़्यादा रुपए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो आपको ये देखना है कि मैं रुपए कहाँ से फिजूल का खर्च करते जा रहा हूँ। जी। और इसी टॉपिक पर अगर बात करते हैं तो सर ने कितने अच्छे से समझाया, मतलब कैसे खर्च करना चाहिए। और जैसे सर ने बताया था कि अभी आपकी मतलब कि मंथली इनकम कितनी है, मतलब कि जिस हिसाब से होना अपने इनकम होती है जैसे उसी हिसाब से करना चाहिए। जैसे सर कहने का मतलब है, जैसे इन्वेस्ट करने का तरीका जैसे सर ने बताया कि भी सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन जैसे आते हैं, बहुत लोग मूवीज़ देखते हैं या फिर कुछ भी सामान वगैरह वगैरह बहुत कुछ खरीदते रहते हैं। जैसे MX प्लेयर हो गया या फिर नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम वीडियो, कोई भी होते हैं मूवीज़ देखने के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदते रहते हैं। जैसे उन आप लिस्ट बना लेते हैं तो आपको पता चलता रहेगा कि कैसे पैसे खर्च कहाँ पर खर्च होते हैं जितने, और ये भी पता चलता रहेगा कि कितना खर्च करना चाहिए और कितना मुझे बचाना चाहिए जैसे आगे लाइफ के लिए। अब सर से क्वेश्चन करते हैं कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो कौन सा ETF खरीदें, मतलब हमारा क्वेश्चन है गोल्ड का ETF कौन सा खरीदें। अब इसके बारे में सर बताएं। दोस्तों, मैं हमेशा गोल्ड को गद्दा कहता हूँ, क्योंकि जब भी मार्केट क्रैश होती है तो हमेशा गोल्ड की जो प्राइस है ऊपर बढ़ जाती है और अन्य मार्केट हमेशा नीचे चली जाती है। तो अभी आप देख लीजिए, सन 2025 की बात रख लीजिए, क्योंकि गोल्ड की कितनी तेज़ी से कीमत बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि आप इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट कहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप टाटा गोल्ड ETF परचेज कर सकते हैं। आपको कहीं किसी भी एप्लीकेशन पे जाके आपको अपना डीमैट अकाउंट बनाना है। डीमैट अकाउंट बनाने के बाद आप टाटा गोल्ड ETF परचेज कर सकते हैं। उसका एक नग लगभग वही 9 रुपये का ऐसे ही कुछ लगभग पड़ता है। आप 9 रुपये से आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। मैं दूसरे ETF की बात करता हूँ, तो दूसरा गोल्ड मिराई गोल्ड ETF है। उसमें आप लगभग 95 रुपये इन्वेस्ट करके गोल्ड का एक नग परचेज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप 9 रुपये लगा के गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
रही बात इतनी छोटे की, क्योंकि जब आप किसी चीज़ में एक हैबिट डाल लेते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे वो चीज़ बड़ी होती चली जाती है। कहीं भी आप थोड़े रुपए आपने इकट्ठा किए, धीरे धीरे उसमें जब आप रुपए जमा करते रहते हैं या इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो एक समय में बहुत ज़्यादा रुपए हो जाता है। बहुत अच्छे से सर ने समझाया है। और सर से अब एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन सर से पूछते हैं। मतलब बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं एनी ऐप्स पर, जैसे ग्रो हो गया या फिर एंजल वन, इन पर एसआईपी का सिस्टम चलता है। उस बात पर अब सर से बात करते हैं कि एसआईपी क्या चीज़ है और कैसे का इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, एसआईपी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आप शुरुआत में 500 रुपये से कर सकते हैं, 1000 रुपये से कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि एसआईपी में आप जितने लंबे समय के लिए करेंगे उतना ही इसका बेहतर रिजल्ट आता है। लेकिन लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं। आप कहीं भी बीमा करा लेते हैं, एलआईसी में आपने बीमा करा लिया, 10 साल का आपने बीमा करा लिया, 15 साल का आपने बीमा कराया, तो उसके लिए आप धैर्य रखते हैं। लेकिन कहीं इन्वेस्ट की बात की जाए तो लोग मंथली 1000 रुपये के लिए 1 साल या 2 साल में सोचते हैं कि मेरा रुपये डबल हो जाए। ऐसा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये कंपाउंडिंग का सिस्टम होता है। जैसे जैसे कंपाउंडिंग काम करती है और जितने लंबे समय के लिए कंपाउंडिंग काम करेगी उतना ही बेहतर रिजल्ट देती है, क्योंकि कंपाउंडिंग इस जगत का 8वां अजूबा कहा जाता है। आप एसआईपी की स्टार्ट जितनी जल्दी कर देते हैं उतना ही आप सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। और आपको एसआईपी करानी है तो आप मंथली में अपने बैंक में जाके कहीं भी एसआईपी करा सकते हैं। शुरुआत हम कर सकते हैं 1000 रुपये मंथ की या 500 रुपये की, या जितनी ज़्यादा आपकी इनकम है उसी हिसाब से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है और इन्वेस्ट करने का तरीका भी बहुत अच्छा समझाया है। हर चीज़ मतलब टॉपिक बाय टॉपिक। अभी हम लोग नए हैं तो चलो थैंक यू। ऐसे प्रोग्राम चलता रहेगा। अभी हम लोग नए हैं तो सीख रहे हैं, ऐसे चलाएंगे, अपना चलता रहेगा, सीखेंगे और सिखाएंगे भी आपको। थैंक यू, धन्यवाद।